हम उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरे अजीज़ों, आज ज़िंदगी के एक और ख़ूबसूरत असूल को हम सीखने वाले हैं, और वो है खुदा का इंतज़ार करना। ये एक बड़ा मुश्किल सा काम है, खुदा का वेट करना, इंतज़ार करना, अपने तमाम हालात में, अपने तमाम कामों में, अपने तमाम तर जो शोबों में, अपनी तमाम जो हैं वो फ़ैसला साजी के अंदर, अपने तमाम कामों के अंदर खुदा को शामिल करने के लिए खुदा के वक़्त का इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल काम है। और याद रखें, खुदा उन लोगों की तरफ से काम करता है जो उसका इंतज़ार करते हैं, जो उसका इंतज़ार करते हैं। जो उसका इंतज़ार नहीं करते वो अपने आप से काम तो करते हैं, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपनी जिस्मानी कुव्वत से, अपने जहन और अपनी तमाम तर ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती जो हैं करदार या अखलाकियात या काबिलियत कह सकते हैं, उन तमाम चीज़ों से हम काम तो कर लेते हैं, लेकिन जो काम खुदा की तरफ से है वो मुमकिन नहीं होता जब तक खुदा उसमें शामिल ना हो, और वो काम हो भी नहीं सकता। आज ये लेसन आपने हमेशा ज़िंदगी में याद रखना है कि खुदा हमेशा उन लोगों की मदद करता है, उन लोगों के पीछे खड़ा होता है, उन लोगों के साथ काम करता है जो उसके साथ चलते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम की खूबसूरत आयत हम देखते हैं, यशायाह की किताब उसका 64वां बाब और 4थी आयत। वहाँ क्या लिखा है? बाइबल मुक़द्दस में खुदा का बंदा यशायाह बयान करता है खुदा के रूह की हिदायत से। वो कहता है, क्योंकि इब्तदाई से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा, और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतज़ार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। हालेलुया। अपने इंतज़ार करने वालों के लिए कुछ, तो जो उसका इंतज़ार करते हैं उनके लिए वो सब कुछ कर देता है। आप देखें, बहुत सारी मिसालें हैं बाइबल के अंदर, जितनी मिसालें आप देख सकते हैं। अब्राहम की मिसाल देखिए, मूसा की मिसाल देखिए, दाऊद की मिसाल देखिए। इन तमाम नबियों की मिसालों के अंदर, रसूलों की मिसालों के अंदर हम खुदावंद के इंतज़ार को किसी ना किसी तरह से ज़रूर देखेंगे। वो अपने इंतज़ार करने वालों के लिए कुछ कर देता है। वो अल्टीमेटली हमारे साथ खड़ा होता है जब हम उसका इंतज़ार वेट करते हैं, अपनी टर्न का वेट करते हैं, क्यू में खड़े हुए हैं, लाइन के अंदर खड़े हैं, अपनी बरकत का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और अपने वक़्त के ऊपर हम खड़े हुए हैं। और इंतज़ार करना बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगता। क्या ख्याल है, अच्छा लगता है? किसी को इंतज़ार करना अच्छा लगता है? हम कहते हैं खुदावंद वो देखो भी आ गई, उसके पास भी ये चीज़ आ गई, उसके पास भी, मेरे पास अभी तक नहीं आई, मुझे बरकत क्यों नहीं मिल रही? उसे भी मिल गई, उसको भी मिल गई, फ़लाँ को भी, फ़लाँ को भी, फ़लाँ को भी, सबको मिल गई, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिली? इंतज़ार करना जो है हमारे लिए एक बहुत ही कठिन मुश्किल काम है। और कई दफ़ा हम बेसब्री में इंतज़ार ना करने की वजह से हम ऐसे बेहुदा किस्म के काम कर देते हैं जो कि बिलीव करें हमारी सारी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। हमारी ज़िंदगी पूरी की पूरी जहन्नम बन जाती है, सिर्फ इसलिए कि हमने खुदा का इंतज़ार नहीं किया। बहुत सारी मिसालें आप देख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर आप माजी में देखें, मैंने भी कुछ ना कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसमें मैंने खुदावंद का इंतज़ार नहीं किया, और कई दफ़ा हम सभी ही खुदा का इंतज़ार ना करने की वजह से बहुत सारा दुख उठाते।
नौजवान बच्चों की ज़िंदगियों में देख लें, उन्होंने खुदावंद का इंतज़ार नहीं किया, ऐसे शख्स के साथ शादी कर ली, सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। खुदा का इंतज़ार करते हो सकता है उनको एक अच्छी औरत, अच्छी बीवी, अच्छा खामन मिल जाता, लेकिन कई दफ़ा हम अपने बिजनेस के अंदर खुदा का इंतज़ार नहीं करते, अपने कामों में हम खुदा का इंतज़ार नहीं करते, हम दुआ के साथ खुदा का इंतज़ार नहीं करते और मायूस होते हैं। और ये मायूस कुन भी है, और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। खुदा का कलाम इमसाल 13 बाब 12वीं आयत में लिखा है, उम्मीद के बरा आने में ताख़ीर दिल को बीमार करती है। क्योंकि जब हम उम्मीद रखते हैं उसमें, जब हमें देर होना शुरू हो जाती है, हम 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, सालों गुजर जाते हैं, तो फिर कई दफ़ा वो दिल को बीमार करना शुरू हो जाती है और हमारे अंदर जो है वो शिकस्तगी होती है, हौसला शिकनी पैदा होती है, और फिर हम उम्मीद और भरोसा जो है वो छोड़ना शुरू हो जाते हैं। हम गैर माबूदों के पास भागना शुरू हो जाते हैं, हम पीरों फ़कीरों जादूगरों का सहारा लेना शुरू हो जाते हैं, हम ऐसे बाबों के पास चले जाते हैं जो हमें मंतर जंतर और वो बेशुमार आपके पास उनके पास शॉर्टकट मौजूद होते हैं, और वो जब हम करवा तो लेते हैं, वक्ती तौर पे हमें आराम भी आ जाता है, लेकिन क्या होता है, हमारा हाल पहले से भी ज़्यादा बदतर हो जाता है। घरों के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही आना शुरू हो जाती है। मेरे अजीज़ों, खुदा का इंतज़ार एक मुश्किल काम है, और सबसे मुश्किल सबक जो आज आप सीखेंगे वो यही है कि खुदा का इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल काम है, नौजवानों के लिए, खादमों के लिए भी, सब के लिए। मैनी टाइम्स हम खुदावंद का इंतज़ार नहीं करते, और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, जब मैंने खुदावंद का इंतज़ार नहीं करता रहा, या जब भी फ़ैसले करने में मैंने खुदावंद का इंतज़ार नहीं किया, खुदा के टाइम का वेट नहीं किया, उसमें हमेशा मैंने नुकसान 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 उठाया, बहुत सारा नुकसान, और उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। तो ये ज़िंदगी का असूल जो है, हमेशा खुदा के साथ चलने का एक अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें कि आपने खुदा का इंतज़ार करना है, आपने खुदा का मुंतज़र होना है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी के लिए खुदा का बेहतरीन चाहते हैं, तो आपको उस पर भरोसा करना सीखना है। हालेलुया, बोलें, भरोसा करना सीखना है। मुझे भरोसा करना सीखना है, मुझे भरोसा करना सीखना है। मुश्किल काम है, और वो वक़्त के ऊपर फराहम करता है हर टाइम, और आपके हालात के बारे में उसका इल्म, बिल्कुल एक एक चीज़ उसके इल्म के अंदर है। आप किस रास्ते से गुज़र रहे हैं, आप किस मुश्किल से गुज़र रहे हैं, आप किस तरह के हालात से गुज़र रहे हैं, आपके पास क्या है और क्या नहीं है, एक एक चीज़ का उसको इल्म है। वो यकीनी तौर पे इन तमाम चीज़ों के बारे में जानता है, और वो आपको हर रोज़ हर वक्त देख रहा होता है क्या कर रहा है। अब ये क्या करने वाला है, अब उसे ये भी पता होगा कि इसने अब क्या करना है, ये क्या करेगा। बाइबल के अंदर बेशुमार मिसालें हम देखते हैं। अब्राहम की मिसाल एक बड़ी खूबसूरत सब्र, तहम्मुल और इंतज़ार की एक खूबसूरत मिसाल हमें अब्राहम की मिलती है। अब्राहम को खुदा ने कहाँ से चुना, वो बुत परस्त कौम के अंदर रहता था, बाप दादा बुतों की इबादत किया करते थे, सारा खानदान बुतों की परस्तिश और इबादत करता था, लेकिन खुदा ने अब्राहम को चुना और उसे बताया कि मैं वो खुदा हूँ जो नज़र ना आने वाला खुदा हूँ, जो आसमान पर इकलौता जिसने
सारी दुनिया को अपने हाथों से तख्लीक किया, मैं वो खुदा हूँ। और उसने इस बात का यकीन किया कि वाकई ये वो खुदा है। और उसके पास औलाद नहीं थी। औलाद ना होने की वजह से वो हर रोज़ अपने उस मालो असबाब को देखता था, अपने नौकरों को, अपनी भेड़ बकरियों को, अपने मवेशियों को, अपनी दौलत को। और उस दौर में अब्राहम अमीर तरीन शख्स था। और हम देखते हैं कि उसके पास औलाद नहीं थी, लेकिन एक रात खुदा उससे मिलता है और कहता है, आए अब्राहम, मैं तुझे इतनी औलाद दूंगा कि उसका शुमार तू नहीं कर सकेगा। वो आसमान के सितारों की मानद होगी, वो ज़मीन पर रेत के ज़र्रों की मानद होगी, और उसका शुमार नहीं हो सकेगा। हालांकि वो बेऔलाद था, सारा के यहाँ औलाद पैदा नहीं हो सकती थी, वो बांझ थी। एंड ही ट्रस्टेड, उसने भरोसा करना शुरू किया और उसने खुदावंद का इंतज़ार करना शुरू किया। जब वो खुदावंद ने उससे वादा किया मैं तुझे दूंगा, तो वो दिन उसकी, समझ लें कि वो दिन उसका खूबसूरत दिन था। और उसको ये था कि नहीं, अगले साल साढ़े यहाँ बच्चा पैदा होने है। हालेलुया, हालेलुया। उसको पता था खुदावंद ने आज कहा है अगले साल हमारे यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा होगा। लेकिन क्या हुआ? क्या अगले साल पैदा हो गया? क्या अगले साल उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ? 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए, 7, 8, 9, 10 साल गुजर गए। और वो खुदावंद का इंतज़ार करता रहा। शायद वो हर रोज़ खुदा से बात करता हो, शायद वो हर रोज़ खुदा के आगे कहता हो, खुदावंद देख, तूने ये वादा किया था कि मैं तुझे ऐसी औलाद दूंगा, आसमान के सितारों की मानद अनगिनत, रेत के ज़र्रों की मानद अनगिनत। लेकिन 10 साल गुजर गए हैं, आज तक तो कोई औलाद मुझे नज़र नहीं आई। कहाँ है ये औलाद? वेयर इज़? मैं सोचता हूँ कि खुदावंद का इंतज़ार करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। खुदावंद अपने टाइमिंग्स के ऊपर काम करता है। खुदा अपने जो काम है वो उसके टाइमिंग्स, उसके औकात अपने हैं। आप उसको लिमिट नहीं कर सकते, आप उसको महदूद नहीं कर सकते, आप उसको किसी बोतल के अंदर कैद नहीं कर सकते। आप इसको अपनी ज़ुबान, अपने लफ्ज़ों और अपने वक्तों मियादों के अंदर कैद नहीं कर सकते। उसकी अपनी टाइमिंग्स हैं और वो अपनी टाइमिंग्स के ऊपर आपके लिए काम करना चाहता है। लेकिन इंतज़ार का मतलब यह है कि आप अपनी वक़्त के ऊपर, अपने काम के ऊपर उस वक्त तक ठहरे रहें जब तक आपको खुदा आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दे देता। ऐसा है? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 21, 22, 23, 24, फाइनली आफ्टर 25 years of long wait, एक लंबा अरसा इंतजार के बाद 25 साल के बाद खुदा ने उसकी दुआ को सुनी और उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने क्या रखा? इसहाक रखा। लंबा खुदावंद का इंतजार करना एक बाबरकत बात है। और एक ही बेटा पैदा हुआ सारा से। और हम देखते हैं अजीब तरह से खुदा ने उसको ईमानदारों का बाप कहा कि ये वो शख्स है जिसने मुझ पर ईमान रखा, और ये पहला वो शख्स है जो तमाम दुनिया के ईमानदार जो मुझ पर ईमान रखते हैं उन सब में सबसे पहला इंसान जो सबसे ज़्यादा जिसका ईमान गिना गया
उसे खुदा ने कहा ये ईमानदारों का बाप है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को हम देखते हैं, यूसुफ जो है एक लंबा इंतजार, गालबन शायद वो 14-15 साल का नौजवान लड़का अपने भाइयों को खाना देने के लिए गया और वहां दूर ही से अपने भाइयों को देखकर खुश हो रहा है कि मुझे मेरे भाई मिल गए। लेकिन भाइयों का प्लान ये था कि आए इसको मार डालते हैं, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने उसको मारा, उसको कोशिश की मारने की, उन्होंने गड्ढे में फेंक दिया और बिलाखिर वो मिस्रियों के पास चला गया। एक लंबा इंतजार, जेल में चला गया, एक लंबा इंतजार। बिलाखिर खुदा ने उसको वहां से निकाला और उसकी वही बरकत जो खुदा ने उसको दी, और उसी बरकत के वसीले से वो बादशाह के महल में हाजिर किया गया। हाँ, बरकत क्या है? तुम पूरे मिस्र के अंदर जाने जाते हो कि तुम ख्वाबों की ताबीर कर लेते हो। ऐसी बरकत किसी और शख्स के पास नहीं है। तुम्हारे बारे में ये कहा जाता है, आपकी बरकत कई दफ़ा लोगों के लिए बाइस से बरकत बन जाती है। आपकी बरकत पैसे में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी बरकत दुनिया की दौलत में कन्वर्टेबल है, आपकी रूहानी दौलत दुनियावी दौलत के अंदर बदल जाती है जब आप उसको खुदा के जलाल के लिए उसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। और यूसुफ ने उस बरकत का इस्तेमाल किया। खुदा उसको बादशाह के पास ले गया और उसने कहा, बादशाह जो तूने ख्वाब देखा है उसकी ताबीर ये है, और एग्जैक्टली जो कुछ उसने कहा था वैसा ही हुआ। मेरे अजीजों, खुदा का इंतज़ार करने का नतीजा देखें, कैसे खुदा का इंतज़ार मुसलसल इंतज़ार करता रहा और अपने मालिक के घर में भी ईमानदारी का रास्ता, रास्तबाजी और पाकीज़गी का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन खुदावन की हुजूरी में इकबालमंदी हासिल की। और बादशाह का राइट हैंड पूरे मिस्र के ऊपर उसकी मोहर चलती थी। मूसा को देखें, ही वॉज ऑल्सो इन द वेटिंग लिस्ट। एक लंबा अरसा इंतज़ार, 40 साल वो बियाबानों के अंदर घूमता फिरता रहा, और जब खुदा ने कहा कि जा मेरी कौम को छुड़ा, कौम को छुड़ाने के लिए गया। कौम जब छूट गई, फिर से बियाबानों के अंदर 20-25 लाख लोगों को लीड करता हुआ यशुआ, कालेब, मूसा अगले 40 सालों तक फिर एक लंबा इंतजार करते रहे मुल्क केनान के अंदर जाने के लिए। वेटिंग ऑन गॉड। मूसा ने उस प्लान को पूरा तो किया, लेकिन मूसा की जिंदगी में ऐसा दिन नहीं आया जब उसने मुल्क केनान के अंदर पांव रखे हों। उसने दूर से देखा, वो मुल्क है जहां हमने जाना है। खुदा ने कहा, आए मूसा तू नहीं जा सकेगा। हाँ, तूने लीड किया है, तूने एक अच्छा काम किया है, लेकिन देख मैं अपनी कौम को उस मुल्क में लेके जाऊंगा। खुदा ने इसको एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर जाकर दिखाया, ये देख वो मुल्क है जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, मैं वहाँ लेकर जाऊंगा, लेकिन तू नहीं जा पाएगा। मूसा, यशुआ, कालेब खुदा के वादों की उम्मीद के अंदर बियाबानों में इंतज़ार करते रहे कि खुदा हमें एक दिन मुल्क केनान में ले जाएगा। हालेलुया। अय्यूब की ज़िंदगी के ऊपर मैंने एक मैसेज सुनाया था, एक कैसा इंतज़ार। अब देखें अय्यूब की लाइफ को स्टडी करके देखें। अचानक से बेशुमार आजमाइशों के पहाड़ टूट पड़ते हैं और बीमारी है, मौत है, तमाम मवेशी मर गए हैं, चौपाए मर गए हैं, आग लग गई है, बच्चे मर गए हैं, घर तबाह हो गए हैं, लेकिन फिर भी उसके मुंह के अंदर अल्फाज क्या हैं? जिसने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो।
ही वॉज वेटिंग। और आखिरकार तकलीफ के बावजूद भी वो इंतजार करता रहा और वेट करता रहा कि कब वो दिन आए जब मैं बहाल हो जाऊं। और खुदा ने उसको वो दिन दिखाया और उसको उससे ज्यादा बरकत, बाइबल में लिखा है उससे दुगना, जितना उसके पास पहले था उससे दुगना खुदा ने उसको बरकत दी। हालेलुया, बोले हालेलुया। दाऊद की जिंदगी को देखें, दाऊद किस तरह से इंतजार करता रहा, बादशाह के लिए मुकर्रर हुआ, शमूएल ने उसको ब्लेस किया, तू बादशाह होगा। लेकिन साउल ने बनाने सी देता बादशाह, कहता नहीं मेरी बादशाही है। साउल उसकी जान का दुश्मन बना रहा, एंड तक उसको मारने के लिए कोशिश करता रहा, नहीं ये बादशाह नहीं बन सकता। लेकिन एक वक्त लगा, एक लंबा अरसा इंतजार करना पड़ा उसको बादशाहत का। खुदा ने उसको मुकर्रर कर दिया था, लेकिन एक लंबा इंतजार। दानियल नबी को हम देखते हैं 21 दिन तक इंतजार करता रहा, दुआ की हालत में 21 दिन दुआ करता रहा। और उसकी दुआ जो थी उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से आसमान खुल गया और फरिश्ता 21 दिन के पास आकर उसे कहने लगा, आय दानियल तेरी दुआ तो उसी दिन सुन ली गई थी जब तूने शुरू ही की थी, लेकिन 21 दिन तक मैं लड़ाई लड़ता रहा हूँ तेरे पास दुआ का जवाब लाने के लिए। 21 डेज 3 वीक्स मुझे लगे मुवक्किलों के साथ लड़ाई करते हुए, जंग करने के बाद मैं 21 दिन के बाद तेरे पास खुदा से तेरी दुआ का जवाब लेकर आया हूँ। हालेलुया। और उसकी दुआ एक इंतजार के बाद, एक लंबा टाइम, खुदा यीशु मसीह को हम देखते हैं ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद खुदावन यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, एक लंबे इंतज़ार के बाद। और खुदावन ने, मेरे अजीज़, खुदा के कलाम में क्या लिखा है, यशायाह 40वां बाब अगर हम देखें उसकी 27वीं आयत के अंदर और उससे 31वीं आयत तक, पसाई याकूब तू क्यों यूं कहता है, आए इस्राएल तू किस लिए ऐसी बात करता है कि मेरी राह खुदावन से पोशीदा है और मेरी अदालत मेरे खुदा से गुजर गई। क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावन खुदाए अबदी और तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं है। क्या थकता है? क्या खुदा थक जाता है? ऐसे कहते हैं खुदावन सुता होएगा, शायद रात को दुआ करेंगे, क्या करना है, खुदा डिस्टर्ब होगा। दोपहर को खुदा थक जाता है, थोड़ा नैप ले लेता है। खुदा थकता नहीं है, खुदा का कोई टाइम नहीं है, खुदा के नज़दीक वक़्त की कोई कदर नहीं है। वक़्त खुदा ने मेरे और आपके लिए बनाया है, आसमान के ऊपर कोई वक़्त नहीं है। एक स्टेशनरी हालत है, एक मुंजबंद, एक ऐसी हालत जिसके ना आगे कोई चीज़ है, ना कोई पीछे है, ना आगे है, ना पीछे है, ना दाएं है, ना बाएं है। वो एक मुस्तकिल हालत है जिसको हम अबदियत बोलते हैं, इटर्निटी बोलते हैं। और खुदा इटर्निटी के अंदर रहता है। देयर इज़ नो टाइम, कोई टाइम लाइन नहीं है, कोई AC BC DC नहीं है। देयर इज़ नो, खुदा एक इटर्निटी के अंदर रहता है। वो थकता नहीं है, उसको भूख नहीं लगती, वो मांदा नहीं होता। उसकी हिकमत इदराक से बाहर है। वो थके हुए को जोर बख्शता है। हालेलुया। वो नातवा को तवानाई देता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे, सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर-ए-नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। खुदावंद का इंतजार, खुदावंद का इंतजार करने वाले, वो लोग जो खुदावंद के पीछे चलते हैं, वो लोग जो खुदावंद के साथ साथ चलते हैं, वो लोग जो ये नहीं कहते कि आगे क्या होगा,
पीछे क्या होगा, दाएं क्या होगा, बाएं क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, जॉब क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी बीमारी का क्या होगा, मेरे हालात का क्या होगा। Whatsoever you are working with God, आप खुदा के साथ काम कर रहे हैं, आपका ताल्लुक खुदा के साथ है, आपका ताल्लुक एक ऐसे खुदा के साथ है जो थकता नहीं है, एक ऐसे खुदा के साथ है जिसके पास दौलत, इज्जत, हशमत, कुदरत और जलाल सब उसी के हैं, जो सब चीज़ों का खालिक और मालिक इकलौता खुदा है, सब चीज़ों का मालिक है। मेरे अजीज़ों, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आप कौन सी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हो सकता है कुछ बहनें कह रही हों, मेरे पास औलाद नहीं है, मैं औलाद लेना चाहती हूँ, मैं अरसा दराज से दुआ कर रही हूँ। हो सकता है आप बीमार हैं और आप कह रहे हैं, खुदावंद मैं बीमारी से आज़ादी के लिए दुआ कर रहा हूँ, अरसा दराज से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ लोग जो हैं वो जॉबलेस हैं, वो जॉब के लिए दुआ कर रहे हैं। बेशुमार रिक्वेस्ट हमारे पास हर रोज़ खुदा की हुजूरी में हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग अपनी अपनी दरख्वास्तें खुदा के हुजूर पेश करते हैं, और वो किसी न किसी चीज़ के लिए मुंतज़र हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इस इंतज़ार में कोई ऐसा काम ना करें जो खुदा के कलाम से हट के हो। ये बड़ा ख़तरनाक होता है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जब खुदा आपके पीछे खड़ा नहीं होता, तो फिर आप खुदा के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। और कई दफ़ा हमने देखा उसका नतीजा क्या हुआ। अब्राहम को ही देख लें, क्या अब्राहम को खुदा ने कहा था कि हाजरा के पास जा, उससे बच्चा पैदा कर ले? मुझे बताएं, बाइबल में कहीं लिखा है खुदा ने कहा जा हाजरा के पास, उससे बच्चे को पैदा कर, तेरे पास तो औलाद नहीं है, कोई बात नहीं। सारा ने उसको मशवरा दिया था, सारा ने कहा कि मेरी लौंडी हाजरा है, उससे औलाद पैदा कर ताकि हमारे घर में औलाद हो। एंड दैट वाज नॉट अ गुड आइडिया। खुदा ने उसको नहीं कहा था कि ऐसा करे। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? इस्माइल जब पैदा हुआ तो हाजरा ने खुद सारा को अपने घर से निकाला कि ये मेरे बेटे के साथ लड़ता है, तेरा बेटा इसहाक के साथ लड़ता है, इसको घर से निकाल दे। वही इस्माइल जो खुदा के इंतजार ना करने की वजह से पैदा हुआ, और उसने पूरी दुनिया के अंदर देखें कैसे कैसे अजीबो गरीब लोग इस दुनिया में इस्माइलियों की औलाद से पैदा हुए, और वो बनी इस्राएल के दुश्मन ठहरे, और वो सारी जिंदगी उनसे लड़ते रहे। आप देखिए लूत की जिंदगी में, लूत की अपनी बेटियों ने इंतज़ार नहीं किया, अपने बाप के साथ मुबाशरत की, और उससे 2 बच्चे पैदा हुए, और उन दोनों बच्चों की औलादें बनी इस्राएल कौम के खिलाफ बड़े दुश्मन थे उनके। यू कैन सर्च इट आउट कि जो हिस्ट्री है उसके अंदर ना इंतज़ार करने के बड़े ही नुकसान उठाने पड़े। और ऐसे ही हमारी ज़िंदगियों में भी होता है जब हम इंतज़ार नहीं करते। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी राह खुदावन से पोशीदा है? जब आप इंतज़ार कर रहे हैं तो खुदा आपके लिए क्या करता है? गौर करें, इन सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। खुदा जानता है कि ताख़ीर आपके लिए कितनी मुश्किल है। कभी कभी खुदा हमें इंतज़ार करना सिखाता है ताकि हम अपने आप को मजबूत करें, हम और ज़्यादा दुआ में, कलाम में बढ़ते चले जाएं। कभी कभी खुदा हमें नहीं देना चाहता उन चीज़ों को जब तक कि हम खुदा के साथ और ज़्यादा वफादार नहीं हो जाते, और खालस नहीं हो जाते, और प्योर नहीं हो जाते। कभी कभी हमें खुदा उन चीज़ों को देना नहीं चाहता जब तक कि खुदा आपकी नीयत को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेता, अपने साथ वफादारी नहीं कर लेता। मेरे अजीज़ों, खुदा को मनफी ना लें। खुदा को कभी ये ना सोचें कि पता नहीं खुदा मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा, फलां के लिए कर दिया है, उसके लिए कर दिया है, उसके लिए कर दिया है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुदा का कोई और मकसद है।
आपकी जिंदगी के लिए खुदा का कोई और प्लान है। सो वेट ऑन गॉड। आपके इंतजार के वक्त के दौरान आप किसी हद तक खोए हुए हैं, हौसला शिकनी और गैर मुतहर्रक महसूस करते हैं। आप ये भी महसूस करते हैं कि खुदा आपको भूल गया है, लेकिन नहीं मेरे अजीजों, खुदा हमेशा आपको याद रखता है। और कलाम क्या कहता है इफिसियों 3 बाब 20वीं आयत में, अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में पुश्त दर पुश्त और अब्दुलाबाद उसकी तमजीद होती रहे। मेरे अजीज़ों, वो आपके हालात को जानता है, वो नए सिरे से बना रहा है, वो आपकी तमाम तर बातों से वाकिफ़ है। ताहम आपको उस वक़्त तक सब्र करना है जब तक कि उसका मंसूबा आपकी ज़िंदगी में पूरा नहीं हो जाता। उसका मंसूबा क्या है कि आप उसके लिए और वफ़ादार हो जाएं, और वफ़ादारी चाहता है, और प्योरिटी चाहता है, और वो खालस बनाना चाहता है। हो सकता है बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं जा पा रहे? वो चाहता है कि खुदा इसी दुनिया में, इसी मुल्क में और ज़्यादा उनको वफ़ादारी सिखाए, ताकि जब वो बाहर जाएं तो उसके साथ और वफ़ादार रहें। जब हम बहुत ही एमेच्योर दुनिया को देखते हैं तो फ़ौरन से हम एक्सपोज हो जाते हैं और दुनिया को रिसीव कर लेते हैं और उस गलाजत को अपने अंदर ले लेते हैं। लेकिन जब हम मैच्योरिटी की हालत में दुनिया के सामने जाते हैं तो एक मैच्योर रूहानी शख्स, एक बालक शख्स अपने आप को बचाना जानता है। वो जानता है कि मुझे दुनिया से किस तरह से बचना है, गुनाह से कैसे बचना है, अबलीस से कैसे बचना है। इसलिए खुदा आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहा है। वो आपके लिए एक कामल मंसूबा रखता है। खुदा के आगे मत भागें, राह फरार इख्तियार ना करें। नहीं बस हुन दुआवां ख़त्म, मैं बड़ा देख लिया खुदा नूं, खुदा खुश नहीं करता, बड़े साल लंघ गए ने, खुदा नहीं करने वाला। क्यों जी? असीं कहने नहीं खुदा कित्थे, सारियां दी दुआ सुनदा, साड़ी क्यों नहीं सुनदा? बस कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई बात तो है। कलाम में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान रखें मेरे अजीज़ों, अनदेखी चीज़ों पर ईमान रखें। अब्राहम ने भी अनदेखी चीज़ों पर ईमान रखा। उसने खुदा की सिर्फ उन बातों पर यकीन रखा कि वाकई ही खुदा करेगा और वो करेगा, वो करेगा। उसने कलाम में लिखा है वो करेगा तो वो करेगा। उसके वादों को याद कराएं, उसकी बातों को याद करवाएं, उसके वादों को हर रोज़ क्लेम करें और दुआ की हालत में रहें। इंतज़ार का मतलब है आपने खुदा का इंतज़ार करना है दुआ की हालत के अंदर, खुदा के साथ वफादारी के, खुदा के साथ। खुदा का बंदा ज़बूर नवीस दाऊद बयान करता है ज़बूर 62 के अंदर, आए मेरी जान खुदावंद की आस रख, खुदावंद का इंतज़ार कर, खुदावंद से उम्मीद रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी। हालेलुया, मुझे जुम्बश ना होगी, कोई मुझे हला नहीं सकता, क्योंकि वही मेरी उम्मीद है, मेरी आस उसके ऊपर है जो सब कुछ का मालिक है। और आगे वो कहता है, लोगों हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। असी अपने दिलों का हाल अपने भाइयों भैनों रिश्तेदारों अजीज़ों अपने महल्लेदारों के अगे रोंदे रहने हैं। हम सोचते हैं शायद वो हमारी कोई ना कोई मदद करेंगे, लेकिन वो हमारी मदद नहीं कर सकते। खुदा का बंदा दाऊद कहता है अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, खुदा हमारी पनाह है। खुदावंद का इंतज़ार करें और अपनी मौजूदा पोजीशन के ऊपर उस वक्त तक खड़े रहें
जब तक कि खुदा आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं कहता। और जो ही खुदा आपको आगे बढ़ने के लिए कहेगा, इससे पहले वो आगे के तमाम रास्ते आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेट बना देगा, वाज़िया कर देगा, सीधा कर देगा, बिल्कुल रास्ते हमवार हुए नजर आएंगे। और उसके बाद कहेगा, नाउ दिस इज द टाइम, अब तूने आगे बढ़ना है। मेरे अजीजों, याद रखें, इस हफ्ते में इस असूल को याद रखें और दुआ करें, इंतज़ार करें। हो सकता है आप बहुत सारे कामों के लिए बहुत जल्दी चाहते हैं कि एकदम से मेरे लिए ये सब कुछ हो जाए। हो सकता है आप चाहते हैं मुझे एकदम से जॉब मिल जाए, मुझे एकदम से फलां काम हो जाए, मेरे लिए एकदम से सब कुछ हो जाए, बट ऐसा मुमकिन नहीं है। वेट ऑन गॉड, खुदावंद का इंतज़ार करना चाहिए। दुआ में वक्त गुजारें, खुदा से दरख्वास्त करें कि वो आपके साथ करीबी ताल्लुक़ के तरफ राग़िब करे आपको, और आपकी ज़िंदगी को तब्दील करे, ताकि आप उसकी बादशाही की खातिर दुनिया को मुतासर कर सके, दुनिया में कुछ ना कुछ कर सके। मेरे अजीज़ों, याद रखें एक चीज़, जब हम खुदा का इंतज़ार करते हैं तो हम जंग जीत जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया, हालेलुया। जब हम खुदा का इंतज़ार करते हैं तो हम क्या कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं? जंग जीत जाते हैं। बाइबल में लिखा है, आए मेरी कुव्वत, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि खुदा मेरा ऊंचा बुर्ज है। जब हम खुदावंद का इंतज़ार करते हैं तो हम जंगें जीतते हैं, हम अपनी जंग जीत जाते हैं। जब हम खुदा का इंतज़ार करते हैं तो हम अपने ईमान की तकमील को देखते हैं। जो कुछ हम ईमान रखते हैं हम उसको पूरा होता देखते हैं। खुदावंद तो मेरी बीमारी को ख़त्म करेगा, हाँ वाकई हुई। खुदावंद ये फ़लाँ काम मेरे वाकई हुआ। जो कुछ मैंने ईमान रखा था उसको पूरा होता हुआ आप देखेंगे जब आप इंतज़ार करेंगे। सो वेट ऑन गॉड। इस प्रोसेस के अंदर दूसरी चीज़ों को ना आने दें, लोगों को ना आने दें। वेटिंग टाइम जो है ये एक बहुत अहम क्रूशल टाइम है, और उसके अंदर आप किसी भी गैर बाइबली काम को ना करें जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। जब हम इंतज़ार करते हैं तो हम खुदा को हमारी तरफ से काम करते हुए देखते हैं। खुदा हमारे लिए काम कर रहा होता है जब हम उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जब हम इंतज़ार करते हैं तो कई दफ़ा ऐसी ज़्यादा इंतज़ार कर ही जाने, खुदा कह ही जा रहा है करी, और भाई अब ये टाइम है तुम्हें आगे निकलना है, उसी फिर भी इंतज़ार, सानू इंतज़ार की आदत पै जाती। हम ऐसा इंतज़ार करते हैं कि हम वो इंतज़ार में ही बैठे रहते हैं। हम कहते हैं नहीं पता नहीं खुदा है, लेकिन खुदा आपको कह रहा है नाउ दिस इज़ द टाइम, आपने आगे बढ़ना है और अब आपका टाइम है। लेकिन हम तब भी आगे नहीं बढ़ते तो फिर नुकसान होता है। आपका टाइम है, आपने आगे निकलना है। खुदावंद आपके लिए काम उस वक्त ही करता है जब आप उसका इंतज़ार करते हैं। कलाम में लिखा है, मैंने सब्र से खुदावंद की आस रखी, पेशेंटली उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे हौल न गड़े और दलदल की कीचड़ में से निकाला, और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। उसने हमारे खुदा की सिताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। बतेरे देखेंगे और डरेंगे, खुदावन पर तवक्कल करेंगे। हालेलुया। जब हम खुदावन का इंतज़ार करते हैं तो हम माफूकुल फितरत जिस्मानी तवानाई और ताकत हासिल करते हैं। हमारे अंदर कुव्वत आती है, हमारे अंदर ज़ोर आता है, हम बहाल होना शुरू हो जाते हैं। और लास्ट, जब हम इंतज़ार करते हैं तो हम उन इलाकों में खुदा की मर्ज़ी दरियाफ्त करते हैं जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, कौन सा जॉब करेंगे, क्या होगा, आगे क्या होगा। ये सारी चीज़ें खुदावन के इंतज़ार करने वालों के लिए अच्छी होंगी। हालेलुया। हमारे लिए अच्छा होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा।
जो कुछ भी होगा सब कुछ अच्छा होगा, बिकॉज हम किसके साथ चल रहे हैं? हम अपने खुदा के साथ चल रहे हैं। आए सब खड़े हो जाएं, हम सब दुआ करेंगे।